ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र किसी सुपर पावर की मंजूरी से नहीं बल्कि मतपेटी से चलता है। ढाका से वाशिंगटन तक एक साफ और कड़ा संदेश पहुंचा चुका है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है बांग्लादेश की। जी हाँ, हाल ही में हुए चुनाव में जनता ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलती, जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होता है। इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि जनता जब फैसला करती है तो वैश्विक दबाव भी बेअसर हो जाते हैं। यह सिर्फ सरकार बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि संप्रभुता के आत्मसम्मान की आवाज़ है। दक्षिण एशिया ने दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र का असली मालिक नागरिक होता है और जनता की ताकत के आगे हर शक्ति को झुकना पड़ता है। दोस्तों, एशिया की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ चुका है और इस भूचाल की गूंज सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, इसकी आवाज़ वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। हाँ, बांग्लादेश की जनता ने ऐसा फैसला दिया है जिसने वैश्विक राजनीति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए ऐतिहासिक पल 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। यह समारोह मंगलवार शाम 4 बजे ढाका के राष्ट्रीय संसदीय बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में आयोजित होगा। लगभग 1200 अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक राजनीतिक संदेश है जो दुनिया को दिखाएगा कि बांग्लादेश ने अपना रास्ता खुद चुना है। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ऐसा जनादेश हासिल किया जिसने नई सरकार को बनने का रास्ता साफ कर दिया। 13वें संसदीय चुनाव में 300 में से 299 सीटों के लिए 12 फरवरी को मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने 297 सीटों के औपचारिक नतीजे घोषित किए। इनमें से बीएनपी ने 209 सीट पर जीत दर्ज की, 2 और चटगांव 4 पर बढ़त बनाए रखी। जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परिणाम रोके गए, उनके सहयोगियों ने 3 सीटों पर जीत का दावा किया। दूसरी ओर बांग्लादेश जमाते इस्लाम ने 68 सीटें जीती। 11 पार्टी गठबंधन को 9 सीटें मिली। इस्लामिक आंदोलन बांग्लादेश को 1 सीट मिली और 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। यह नतीजा सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह जनता की सामूहिक आवाज़ है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। डिप्लोमेटिक नियमों के तहत सभी देशों को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि कुछ देशों ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह बयान सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं है, यह क्षेत्रीय संतुलन का संदेश है। अब असली सवाल, बीएनपी की जीत ने अमेरिका को आईना क्यों दिखाया? पिछले वर्षों में अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनावों और लोकतांत्रिक क्रियाओं पर खुलकर बयान दिए। वीजा पॉलिसी, मानवाधिकार रिपोर्ट और राजनीतिक टिप्पणियां, ये सब संकेत थे कि वाशिंगटन की नज़र ढाका पर है। लेकिन चुनावी परिणामों ने साफ कर दिया कि अंतिम फैसला जनता करती है। लोकतंत्र किसी सुपर पावर की मंजूरी से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है मतदान केंद्रों पर खड़े नागरिकों से। अगर तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो करीब 35 साल बाद बांग्लादेश को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। यह बदलाव सिर्फ व्यक्ति का नहीं, राजनीतिक युग का संकेत है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बड़ी राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक अस्थिरता, इस्लामिक कट्टरपंथ का खतरा, सामाजिक तनाव। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल ने इन चुनौतियों को उजागर किया था। अब नई सरकार के सामने असली परीक्षा है। यह जीत सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति नहीं बदल रही है, यह दक्षिण एशिया के समीकरण बदल रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सभी इस बदलाव को ध्यान से देख रहे हैं। अमेरिका के लिए यह संदेश है, दक्षिण एशिया अब केवल रणनीतिक मोहरा नहीं, लोकतंत्र का असली आईना। बीएनपी की जीत ने यह साबित किया कि लोकतंत्र जनता की ताकत है। बाहरी दबाव सीमित होते हैं, संप्रभुता सर्वोपरि है। जब जनता फैसला करती है तो वैश्विक ताकतों को भी स्वीकार करना पड़ता है। दोस्तों, ढाका में 17 फरवरी की शाम सिर्फ एक शपथ नहीं ली जाएगी, एक संदेश दिया जाएगा। संदेश यह है कि लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं, संदेश यह है कि छोटे देश भी बड़े फैसले लेते हैं, और संदेश यह है कि जनता की आवाज़ सबसे ऊपर है। बीएनपी की जीत ने सिर्फ सत्ता बदली नहीं, दुनिया को याद दिलाया कि लोकतंत्र का आईना साफ होता है।
और जब उसमें झांका जाता है तो असली चेहरा दिखाई देता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।